गुड मॉर्निंग जीजू। नीचे रख इस गिलास को, मैंने कहा इस गिलास को नीचे रख। हिम्मत कैसे हुई पानी पीने की? 2 कौड़ी की लड़की, आज के बाद अगर तूने इस गिलास में पानी पीना तो दूर की बात है, अगर इस गिलास को छू भी दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तू आज के बाद मेरे घर के किसी भी बर्तन को नहीं छुएगी, समझी? विभोर, पागल हो गए हो तुम? ज्योति मेरी छोटी बहन है, किस तरीके से बात कर रहे हो उससे? दीदी देख रही हो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? क्या हो गया जीजू? अगर आपको नहीं मुझे यहाँ देखना है तो मैं चली जाती हूँ, ऐसे चिल्लाओ तो मत आप। तो क्यों रुकी हुई है इस घर में? बेशरम लड़की, तेरे को अकल नहीं है? किसी के घर में मेहमान बन के जाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए, लेकिन तू इस घर में भिखारियों की तरह मेरे टुकड़ों पर पल रही है। कितने दिन हो गए तेरे को रहते हुए यहाँ पर? तुझे खुद शर्म नहीं आती है कि मैं अपने जीजू के घर क्या कर रही हूँ? तुझे तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकल जाना चाहिए। 2 कौड़ी की लड़की, और आज के बाद अगर तूने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा चल निकल यहाँ से, निकलना। निकल जाऊंगी दीदी, मैं अपना घर समझ के आई थी, यही सोचा था कि ये मेरा दूसरा घर है, यहाँ शांति से रह सकती हूँ, लेकिन ये जीजा जी कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ की नौकरानी से बदतर हो गई हूँ। इतना चुभने लग गई हूँ क्या आपको? नहीं आऊंगी दोबारा इस घर में, देख लेना आप। हाँ मत आइयो, मुझे तुम जैसे लीचड़ लोगों से रिश्ता रखना भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तेरी बहन के घर से कोई भी यहाँ पर आए और मेरा दिमाग खराब करे। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो यहाँ पर कोई भी भिखारी मुंह उठा के चला जाएगा। ऐश्वर्या, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने ना अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं। बस बेटियों को बोल दिया है कि जिस भी घर में शादी हो जाए सारा का सारा परिवार वहाँ जाके ना छाती पे मूंग दलो उस आदमी के, उसके खर्चे पे पलो और उसके टुकड़ों पर पल करना। अपने घर को भूल जाओ ताकि सारे खर्चे बच जाए तुम्हारे घर के, और फिर यहीं पर तुम सारी जिंदगी पलते रहो। बस तुम्हारे माँ बाप का आना बाकी है। एक काम करो, उनको भी बुला लो, उनको भी भिखारियों की तरह मैं रोटी खिला दूंगा। पता है, एक जानवर और तुम्हारे परिवार में कोई फर्क नहीं है। जानवर को भी पालना पड़ता है और तुम्हारे परिवार को भी लगता है मुझे पालना पड़ेगा। बस करो विभोर, बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन लिया हमने। क्या बोले जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाथ से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की, और तुम तो हमेशा बोलते थे कि ज्योति तुम्हारी भी छोटी बहन जैसी है। अगर तुम्हारी अपनी छोटी बहन होती तो तुम उससे भी ऐसा बकवास करते। और तुम सिर्फ ज्योति के बारे में नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में भी बकवास कर रहे हो क्या गया है तुम्हें? विभोर, मैंने तुमसे ये सोच के शादी की थी कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी सच्चाई मुझे आज पता चल रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में मेरी बहन और मेरे परिवार वालों के लिए इतना जहर भरा हुआ है। कहाँ से सीखा तुमने ये सब? कौन भड़का रहा है तुम्हें? देखो ऐश्वर्या, साफ सीधी बात है, मुझे नहीं पसंद इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और रहे। ये लड़की मेरे घर में रहकर मेरे टुकड़ों पर पलती है, खाना खाती है फ्री का, और पढ़ाई के नाम पे पागल बनाती है हम दोनों को। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। देखो ना तुम, इस कांच के गिलास को देखो। इस कांच के गिलास की कीमत उतनी है जितनी तुम्हारी पूरी बहन की नहीं होगी, समझी? तो इसलिए ये इसको छू नहीं सकती है। अगर तुम्हारी बहन को इस घर में फ्री का खाना खाना है तो चलो दान के नाम पर मैं इसको फ्री का खाना भी खिला दूंगा, लेकिन फिर ये अपने बर्तन लाएगी तब इस घर में खाना खाएगी, समझी? अब चाहे वो मिट्टी के बर्तन में खाना खाए, चाहे जमीन पे बैठ के अपने स्टील के बर्तनों में खाना खाए, लेकिन ये महंगी क्रॉकरी में ये खाना पानी कुछ भी नहीं लेगी। समझ रही हो तुम ऐश्वर्या? इस घर का सब सामान मेरा है और मैं डिसाइड करूंगा कि उसको कौन यूज करेगा कौन नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत बोल लीजिए जी आपने। अरे नहीं आएंगे आपके घर पे दोबारा। आपने तो भिखारी भी नहीं समझा हमको। भिखारी को भी इंसान इस तरीके से तो नहीं बोलता है। और दीदी आप कब से सुने जा रही है, ये क्या बोले जा रहे हैं? मैं पढ़ाई करने आई थी। जब मम्मी पापा को पता चलेगा कि ये हमारे बारे में ये सोचते हैं, कितना इंसल्ट फील करेंगे वो। मैं बता रही हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगी इस घर में। और ये आपकी कांच की गिलास ना, आप ही को मुबारक हो। हमारे घर में इससे अच्छे कांच के गिलास है, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जो आपने मुझे फील कराया। नहीं आऊंगी आपके घर में, राम राम है हमारी तरफ से। और दीदी दोबारा ना मुझे कॉल करना और ना ही मैसेज। मैं इस चीज के लिए नहीं आई थी यहाँ पे कि जिया जी कुछ भी बोले और मैं सुनती रहूं। रुक जा ज्योति, तू कहीं नहीं जाएगी। विभोर, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? तुम एक कांच के ग्लास को मेरी बहन से ऊपर बता रहे हो। अरे हो क्या गया है तुम्हें? कौन तुम्हें मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ ये उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है? आज से पहले तुमने कभी ये सब नहीं बोला है। आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा विभोर कि क्या हो गया है तुम्हें। कहाँ से सीख रहे हो तुम ये सब? बोलो। ये बदतमीजी मैंने तुमसे ही सीखी है ऐश्वर्या। से सीखा है? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। याद करो तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था। नीचे रख ग्लास। मैंने कहा पानी का ग्लास नीचे रख। और तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरे महंगे ग्लास में पानी पीने की?
अभी पानी तो पी रहा हूँ, ग्लास टूटेगा थोड़ी। आप तो ऐसे बात करो, इसे तोड़ ही दूंगा मैं, पकड़ा ही हुआ था बस। बहुत अच्छे से पता है मुझे, 2 मिनट में ना ये ग्लास अभी तू तोड़ देता, लेकिन खरीद के नहीं दे सकता है तू। पूरा दिन बैठ के यहाँ पढ़ाई का ढोंग करता रहता है, बुक खोल के। तूने क्या हमको बेवकूफ समझा हुआ है? बहुत अच्छे से पता है मुझे, बाहर जाके ना आवारागर्दी करता है तू। क्यों? क्योंकि भाई भर रहा है तेरी फीस तो। अरे बाहर जाके 4 पैसे कमा के अपने भाई की मदद ही कर दे, आया बड़ा। और ये ग्लास ना बहुत महंगा है, कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा तुमने इतना महंगा ग्लास। अभी अगर टूट जाएगा ना, पूरा खानदान भी बिक जाएगा ना, तो भी इतनी महंगी क्रॉकरी नहीं खरीद पाओगे। और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है? आए दिन मुंह उठा के अपने भाई के घर चले आते हो। कभी तू आ जाता है, कभी तेरे माँ बाप आ जाते हैं। तेरी कॉलेज की फीस तेरा भाई भर रहा है, तेरी माँ का इलाज तेरा भाई करवा रहा है। अरे कुछ काम धंधा कर ले, हाथ बटा ले अपने भाई का। अभी एक गिलास पानी पी रहा था, आपने तो इतना सुना दिया मुझे। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, कल को मैं भी कमाऊंगा तो आप लोगों के लिए करूंगा ना जो मुझे करना है। अब बेवजह मुझे बोले जा रहे हो। हाँ, बहुत अच्छे से पता है मुझे कि तू कितना खर्चा करेगा हमारे ऊपर। कल को तेरी शादी हो जाएगी ना, तो अपनी बीवी के पल्लू से जाके बन जाएगा तू, पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा हमारी तरफ। वो तो तेरा भाई इतना अच्छा इंसान है कि अपने पूरे परिवार को पाल रहा है, पूरे परिवार को सपोर्ट कर रहा है। चाहती तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि तुम कभी इस घर के अंदर कदम भी रखो, लेकिन क्या करे, मेरा पति बेवकूफ है ना। और इतना सुनने के बाद अगर थोड़ी भी शर्म बाकी हो ना, तो आज के बाद आना मत इस घर में लौट के। और इतना ही शौक है ना पानी पीने का, तो ये पकड़ प्लास्टिक का ग्लास, इसमें पी, पानी पीना है तो। अब बताओ ज्योति, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी बहन ने ये इनिशिएट करी बदतमीजी मेरे भाई के साथ। ज्योति, तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा सलूक करूंगा? अगर मैं इस तरह का आदमी होता तो तुम्हारी बहन कभी मुझसे शादी करती ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे मजबूर किया कि मैं ऐसा करूं। और ज्योति, आई एम सॉरी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तुम्हारी बहन को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली ये बात बोलता तो ये मुझे उल्टा जवाब देती। मैं ये बात तुम तक या तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचाता तो ये कहा जाता कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐश्वर्या को उसी के तरीके से सबक सिखाया जाए, ताकि इसको पता लगे कि जब अपने घर वालों के साथ बुरा होता है तब कैसा फील होता है। ज्योति, मेहमान तो तुम्हारी बहन है ना इस घर में, बाहर से तो वो आई है और वो मेरे भाई को ऐसा फील करा रही है कि वो इस घर में पराया है। अरे मेरा भाई अगर कांच के गिलास में पानी पिए, किसी भी चीज में कुछ भी खाए पिए, तुम्हारी बहन कौन होती है उसको रोकने टोकने वाली? ये सब कुछ मेरे पैसों का है। पर ऐश्वर्या, तुम्हें तो अपने आप को लकी फील करना चाहिए कि तुम्हें इस घर में इतनी फ्रीडम मिली है कि तुम इतना बोल सकती हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस फ्रीडम का गलत फायदा उठाओगी। क्या बीतेगी मेरे भाई पर जब वो ये देखेगा कि उसके घर में ही उसकी इज्जत नहीं है? और वो तो सोचेगा ना कि शादी के बाद भाई भी बदल गया। देखो ऐश्वर्या, मैं जितना रिस्पेक्ट तुम्हारी करता हूँ, जितना प्यार तुमसे करता हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार अपने घर वालों से करता हूँ, है ना? मैं वो आदमियों में से नहीं हूं जो पत्नी आने के बाद इतना बदल जाते हैं कि अपने घर वालों को भूल जाए। और तुम ये मत समझना कि ये चुगली करी गई है मुझसे। ये बात मेरी माँ के मुंह से रोते हुए निकल गई, और वो भी तब जब उनको ये डर था कि हम दोनों अलग ना हो जाए, हमारे बीच में कुछ अनबन तो नहीं हो रही है। तब उन्होंने कहा कि बेटा, मैं छोटे को अपने पास बुला लूंगी, लेकिन तेरे और बहू के बीच में ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि तुम अलग हो जाओ। तो ऐश्वर्या, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी धरोहर है कि मेरी माँ इस सब के बाद भी नहीं चाहती है कि हम अलग हो जाएं। ये सब भूलने को तैयार है कि तुमने उनके छोटे बेटे के साथ क्या सलूक किया। और तुम हो कि अब अपनी बारी में तुम्हें आ गया ना गुस्सा, कैसे तुम इमोशनल हो गई जब तुम्हारे माँ बाप के लिए बोला, तुम्हारी बहन के लिए बोला। तो सोचो मेरी माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनको ये सारी बातें पता लगी। और जब मुझे पता लगा तो मुझे कितना बुरा लगा। आई एम सॉरी ज्योति, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ और मैं तुमसे ऐसी बदतमीजी कर रहा था, लेकिन तुम समझ सकती हो कि इरादा नेक था, तरीका गलत था। बस तुम्हारी बहन को सबक सिखाना था। बाकी अब मैं क्या बोलूं, मैं माफी मांगते हुए भी शर्म महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बदतमीजी इस लेवल पे करी है। नहीं जीजा जी, आप माफी मत मांगिए, गलती दीदी की है। दीदी क्या हो गया आपको? आप पहले तो कभी ऐसे नहीं करती थी। इनका घर है ये, आपके पति हैं, वो आपके देवर है, आप कैसे उनको ऐसे बोल सकते हो? एक बात बताओ, मम्मी पापा ने हमें यही संस्कार दिए हैं। जब पापा मम्मी को ये पता चलेगा कि आप इनके भाई के साथ ये व्यवहार कर रहे हो तो वो क्या सोचेंगे? दीदी देखिए, ये आपका भी घर है, इसको अपना घर मानिए। आप मुझसे बड़ी हैं, आप बेहतर जानती होंगी, और मैं इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहती। मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। और जीजू, आपने जो भी कहा है मुझे उसका बुरा नहीं लगा। आपको अपना भाई उतना ही प्यारा है जितना मेरी बहन को मैं। तो कोई बात नहीं, आपने जो भी किया अपने घर के लिए किया। दीदी की तरफ से मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, हो सके तो माफ कर देना दीदी को। ज्योति, तू ठीक कह रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी विभोर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे भाई और तुम्हारी फैमिली के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ। मैं ये भी भूल गई कि तुम तो मेरी फैमिली को हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, वरना आजकल के टाइम पे तो लड़के अपने सास ससुर और साले सालियों से बात भी नहीं करना चाहते हैं, उनको फोन तक नहीं करते, विश भी नहीं करते। लेकिन तुम तो कितने अच्छे हो, तुमने मेरी बहन को इस घर में रखा, मेरे मम्मी पापा यहाँ आते तो तुम हमेशा उनसे अच्छे से बिहेव करते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई के साथ इतनी बदतमीजी की। आई एम रियली वेरी सॉरी विभोर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगी, मैं तुम्हारे भाई को वापस इस घर में लेके आऊंगी। अगर मेरी बहन यहाँ पे रह के पढ़ सकती है तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं। सॉरी विभोर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगे। ठीक है ऐश्वर्या, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैं भी इस बात को यहीं खत्म करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि ये बात दोबारा कभी इस घर में नहीं की जाएगी। बस ऐश्वर्या एक बात का ध्यान रखना कि गुस्सा करो, गलती भी करो, लेकिन बातों को मन से इतना मत लगा लो कि छोटी छोटी बातों की वजह से परिवार टूट जाए, क्योंकि परिवार टूटने में समय नहीं लगता है, लेकिन परिवार को संजोकर रखने में सालों बीत जाते हैं। और ज्योति, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। आज जो ये बदतमीजी हुई है ना, ये दोबारा कभी इस घर में नहीं है, कि जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारी बहन को सबक सिखाने के लिए हुआ था। अदरवाइज मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जितना प्यार मैं अपने छोटे भाई से करता हूँ उतना ही तुमसे। तुम इस घर में जिंदगी भर भी रहोगी ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठा सकता हूँ, तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रख सकता हूँ। बस ध्यान रखना कि इस परिवार में कभी ऐसी अनबन ना हो कि परिवार टूट जाए। जैसे ये मेरा अपना परिवार है, वैसे ऐश्वर्या का परिवार भी मेरा परिवार है, और मैं दोनों परिवारों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। ठीक है जीजा जी, आप माफी मत मांगिए, मैं समझ सकती हूँ आप अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं। अब सब ठीक हो जाएगा, दीदी ऐसी हरकत नहीं करेगी। और मैं भी अपने जिया जी को जानती हूँ ना, वो दीदी से कितना प्यार करते हैं और मुझसे भी। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सब ठीक हो जाएगा, है ना दीदी? हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठिए जिया जी।